श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो आज से भगवत गीता के का 16वां अध्याय प्रारंभ है और आज 16वें अध्याय का पहला श्लोक। तो इस श्लोक का अर्थ है, भगवान डिस्कस कर रहे हैं जो निष्पाप लोग होते हैं, प्योर लोग होते हैं, प्योर भक्त होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहले 3 श्लोकों में कुल 26 गुणों की चर्चा है और ये जो अध्याय है यह दैवी और असुरी संपदा क्या होती है। 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक भगवान की तरफ चल रहे हैं और एक जो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, मतलब भगवान की बातों को मानते नहीं हैं, वो केवल इंद्रिय सुख को ही परम मानते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको दैवी संपत्ति कहते हैं, उनके अंदर दैवी डिवाइन गुण आते हैं, और जो आसुरी होते हैं उनके अंदर आसुरी गुण आते हैं। तो इन गुणों से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअल में कौन से गुण डेवलप हो रहे हैं। तो अगर दैवीय गुण हमारे अंदर या हमारे परिवार के लोगों में नहीं हो रहे तो ये बहुत डेंजरस बात है। तो आज के श्लोक में जो गुण बताए गए हैं उसकी चर्चा करते हैं। वैसे टोटल 26 गुण हैं 3 श्लोकों में। तो अर्जुन यही जानना चाहता है कि भगवान मुझे बार बार अनग अनग कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन। तो जो निष्पाप होते हैं आखिर उनके लक्षण क्या हैं। तो इसीलिए भगवान ने इन क्वालिटीज की चर्चा करी। तो पहला जो भगवान गुण बताते हैं निष्पाप लोगों में वो ये है अभयम। अभयम का मतलब होता है निर्भयता। मतलब जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान उनके रक्षक हैं और श्री कृष्ण सब समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपता नहीं है, वे अपने भक्तों का पालन करने वाले होते हैं, ऐसा विश्वास इन भक्तों में होता है। इसलिए चाहे वो अपने घर में रहें या घर के बाहर रहें या घर से निकाल दिए गए हों या जंगल में रहें या कहीं भी उनके रहने की जगह ना हो, फिर भी भक्त सदा निर्भय रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो भगवान की लीलाओं में भी दिखता है कि भगवान के सखा उन पे इतना भरोसा करते हैं, इतना निडर होते हैं कि वो अजगर के मुख में भी चले जाते हैं, जबकि उनको लग रहा होता है कि शायद ये अजगर का खुला हुआ बड़ा सा मुख है। अगासुर नाम का एक असुर होता है जो ये लीला करता है। तो पहला क्वालिटी भक्तों में है कि वह निर्भय होते हैं। दूसरा जो गुण है वो है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है चरित्र की पवित्रता। भक्तों का जो चरित्र होता है बिल्कुल प्योर होता है, उनमें कोई छुपाने की चीज नहीं होती। वह घर के अंदर अकेले में जैसे होते हैं वैसे ही पब्लिक में होते हैं, लेकिन साधारणतः लोगों के कई कई चेहरे होते हैं। पब्लिक में कुछ और होते हैं और प्राइवेट में वो कुछ और होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो क्वालिटी होता है कि वो प्योर होते हैं। अर्जुन के जीवन में उदाहरण आता है कि वह उत्तरा को म्यूजिक सिखाते थे और उत्तरा बहुत सुंदरी थी, राजकुमारी थी, यंग थी, लेकिन अर्जुन हमेशा उन्हें पुत्री की भाव से देखते थे क्योंकि वो उनकी शिष्या थी। तो बिल्कुल पवित्र चरित्र। तो ये दूसरा गुण होता है, उनका चरित्र बिल्कुल पवित्र होता है, सत्व संशुद्धि। तीसरा गुण जो भक्तों में होता है वह है ज्ञान योगा व्यवस्थिता। मतलब वे आध्यात्मिक ज्ञान का की चर्चा करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान काफी होता है और वह उस आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहते हैं। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जो अनंत अनंत गुणों के स्वामी हैं, तो भगवान का ज्ञान होना और उस ज्ञान के आधार पर ही जीना। जैसे हमें क्या करना चाहिए तो भगवान कृष्ण इसकी अनुमति देते हैं कि ये करना चाहिए, तो वो फिर पूरी तरह से व्यक्ति करता है। और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि नशा नहीं करना चाहिए, तो ये कृष्ण की आज्ञा है, तो भक्त लोग किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। तो इसलिए उनका जो
ज्ञान है वह बिल्कुल पक्का होता है, और जो वो ज्ञान उनको भगवान तक लेके जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। समय लगता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। चौथा जो गुण है वो है दानम, दान देना। दान देना वास्तव में मनुष्यों का एक बहुत बड़ा गुण है, ये दैवीय गुण है। और किसको दान देना चाहिए? जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है। ऑफ कोर्स गरीबों को दान नहीं देना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को भोजन करना चाहिए, उनको उनको भक्ति के विषय में बताना चाहिए। वास्तव में सभी लोग गरीब हैं, जिनके पास भी कृष्ण नहीं है, कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक गरीबी है। और इसलिए भक्त लोग सबसे बड़ा दान करते हैं, कृष्ण कथा का दान करते हैं। तो आप लोग भी कृष्ण के बारे में सीखिए, समझिए और उसका दान करिए, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताइए। यह सबसे बड़ा दान है। और इसके अलावा भी जो हम धन कमाते हैं, हमारा जो कर्म फल होता है धन के रूप में, उसका लगभग 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और 10% तो किसी योग्य मंदिर में प्रचार के लिए दे देना चाहिए। 10 अंश। पांचवा जो गुण भक्तों के अंदर होता है वह है दम। दम का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रित रखना। और मजे की बात है कि एक इंद्री को यदि नियंत्रित रखा जाए तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं, और वह इंद्री है जिह्वा, टंग। उपदेशामृत में भी बताया गया है, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान ये विषेत धीरा, कि जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें बहुत सही होती हैं, उनका मन बड़ी आसानी से भगवान में लगता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि केवल प्रसाद ग्रहण करें। प्रभुपाद जी कहते थे, यदि कोई केवल नाम जप करे और यह निर्णय बना ले कि मैं केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, तो उसे भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। कितना सरल है, परंतु उसको करने के लिए निष्ठा, भावना और डिसीजन चाहिए। छठा गुण जो भक्तों में है वो है यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ मुख्य बताया गया है। कलयुगेर मुख्य धर्म नाम संकीर्तन, और उस संकीर्तन में भी भगवान का नाम कीर्तन। सुचैतन्य महाप्रभु जो नदिया में प्रकट हुए, उन्होंने बचपन से ही इस नाम कीर्तन का के प्रभाव को फैलाना शुरू किया, और वो संकीर्तनों को पितरों, संकीर्तन के पिता कहे जाते हैं। और भागवत कहती है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमे दशा, कि कलयुग में जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, बहुत मेधावी होंगे, वही चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे और उनके साथ साथ श्री कृष्ण का भजन और कीर्तन में नियोजित होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने घर में बैठकर कम से कम 15 मिनट रोज कीर्तन करें। शाम को, सुबह, जब भी समय मिले, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इस कलयुग में यह सबसे आसान और पावरफुल तरीका है। कोई भी इसे करे, उसको लाभ होगा। सातवां जो गुण भक्तों के अंदर होता है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना, उसका मनन करना। और सबसे मुख्य शास्त्र आप सुन रहे हैं भगवत गीता। इसके बाद आपको जो ग्रंथ पढ़ना है वो है भागवत पुराण, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, षट संदर्भ। तो इन शास्त्रों का ज्ञान जब होगा तो बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी, सही सही निर्णय लेगी, जीवन सुखी रहेगा। सो ये कर्तव्य है कि हम लोग भागवत और गीता का अच्छे से ज्ञान अर्जित करें। बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए यह ज्ञान, तब जीवन जीने में बड़ा आनंद आएगा। आठवां लक्षण जो भक्तों का है वो है तपः। तप का अर्थ होता है शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति साधना में हमें शारीरिक कष्टों को मिलते हैं, परंतु हम उसको स्वीकार करते हैं। भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, पैरों में बहुत दिक्कत होती है, कईयों की छाले निकल आते हैं, कई दिनों तक पैरों में दर्द रहता है, शरीर में अकड़न रहती है, पर भक्त लोग फिर भी
बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन की, वृंदावन की, मायापुर धाम की परिक्रमा करते हैं और इसी प्रकार जीवन में जल्दी उठना, भजन करना, भक्ति करना, ये सब परम आवश्यक है साधक भक्तों के लिए। तो ये निष्पाप का लक्षण है। और 9वां जो आज के श्लोक में है वह है आर्जवम। आर्जवम शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति को बिल्कुल सरल और सीधा, बिल्कुल सच्चा व्यक्ति, जिसके पास जिससे बात करने को आसानी रहे, ऐसा व्यक्तित्व। जैसे कि अर्जुन भी बहुत सरल हैं। सरल व्यक्ति हमेशा अपने दोषों को देखता है, दूसरे के दोष नहीं देखता, अपनी गलती मानता है, कुछ छुपाता नहीं है। तो ये 9वां लक्षण है। एक बार मैं ये रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से लक्षण हैं जो आज के श्लोक में बताए गए हैं। पहला लक्षण है वह भय नहीं करता, क्योंकि उसे कृष्ण की पे पूरा भरोसा रहता है। वह शुद्ध व्यक्ति होता है, चरित्र पवित्र होता है, इसलिए कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहता है, कृष्ण को जानता है, कृष्ण के अनुसार चलता है, दान देता है, अपना कर्मफल दान रूप से भी कृष्ण प्रचार में हेल्प करता है, और कृष्ण कथा का दान करता है, कृष्ण नाम का दान करता है। उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, वो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जो है नियंत्रण में रखनी, वो जिह्वा है, टंग है। टंग से कृष्ण नाम लेना है और टंग से केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद है यज्ञ करता है वो, तो सबसे बड़ा यज्ञ कृष्ण नाम जप करना है इस युग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। और वह स्वाध्याय करता है, शास्त्रों को खुद पढ़ता है, मनन करता है, चर्चा करता है, श्लोकों को याद करता है, तपस्या करता है, यानी कि प्रसन्नता से कष्टों को स्वीकार करता है, और उसका व्यक्तित्व बहुत सरल होता है। तो ये 9 डिवाइन गुण हमने डिस्कस किए। बाकी के गुण हम लोग अगले 2 दिन तक करेंगे। तो शुभकामना के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।